हाँ जी, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया, स्वस्थ मस्त बिंदास फैंटास्टिक फैंटाबुलस होंगे। तो जैसे आपने देखा ही होगा कि शिमला में जो है लोग धरने पे उतरे थे। और कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली ब्रांच में कुछ एक गफले हुए हैं जो वहाँ पे पॉइंट पे है उसमें हेर फेर की गई है। ऐसे नहीं है कि दिल्ली जैसी ब्रांच में हुई है, बहुत सारी ब्रांचों में हुई है, लेकिन हम क्या हाथ हाथ पे हाथ धर कर बैठे हुए हैं। सिर्फ ये उन्हीं की बातों पे विश्वास करते आए हैं और अभी तक उन्हीं की बातों पे ही विश्वास करते गए। उन्होंने जिस तरह की बातें कही वो सब उनके ऊपर शक की निगाहों से देखने के लिए मजबूर कर देती है। और जितने भी ब्रांच मैनेजर हैं वो अपना ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, जितने भी लीडर्स हैं एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं और वहाँ पे उनकी बातें आपस में शेयर होती है। किस तरह से जो है कोऑपरेटिव प्रमोटर को बेवकूफ़ बनाया गया वो अच्छे से जानते हैं। और वो बैठे हैं अपने बढ़िया से, और हम यहाँ दर पतर की ठोकरें खा रहे हैं और ये इसके ज़िम्मेवार हम खुद हैं। क्योंकि हमने जब क्वेश्चन किया तो एक आदमी क्वेश्चन कर रहा है तो 10 बंदे चुप है भाई। क्यों? क्योंकि उनको लेना देना ही नहीं है। किसी के ऊपर आफत आ पड़ी है तो वो खुद निपटेगा। लेकिन हाँ, जो मैनेजर बने बैठे हुए हैं जिनके पास पॉइंट्स लाखों करोड़ों में आए थे, उन्होंने उन पॉइंटों का क्या किया उसका कोई अभी तक कोई जवाब नहीं आ पाया है। ठीक है। और यही वो लोग थे जिन्होंने जो है मीटिंग करवाई हिमाचल के अंदर, और जो संजीव वर्मा और सुमन वर्मा से मिले हुए थे। संजीव वर्मा और सुमन वर्मा से मिले हुए हैं। संजीव वर्मा के खाते में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में उसके पैसे भेजे। क्यों भेजे भाई? भाई सोसाइटी के अकाउंट में भरते हैं तो भी बात होती है, लेकिन वो डिफरेंट अकाउंट में भेजने का क्या मतलब? सुमन वर्मा अंडरग्राउंड थी, तुम्हारे को वहाँ यहाँ की बातें वहाँ पहुँचाने की क्या ज़रूरत थी जब वो अंडरग्राउंड हो चुकी थी और खुद का बचाव कर रही थी। लेकिन मुँह के लिए तुम सबको निकाला क्योंकि तुम्हारे को उसने पपलू देख रखा था। किसी को कहा था कि अगर संजीव वर्मा बाहर निकलते हैं तो वो आपके लिए काम करेंगे, वो आपके बचाव के लिए आएंगे, लेकिन उसके बाद वो रफू चक्कर हो गया। ठीक है। सुमन वर्मा ने क्या किया, मीटिंग रखनी है हिमाचल में शुरू कर दी। कुछ एक औरतें उसके साथ मिली हुई थी हिमाचल की। ठीक है। उन्होंने क्या किया, यहाँ की बातें वहाँ पे पूरी पूरी पंचायती थी, किसने नाम लिया, किसने क्या किया, कहाँ पे एप्लीकेशन डाली गई है, कहाँ पे नाम नहीं डालना है, ये सारी वो तय करती थी वो औरतें। ठीक है। वो कभी भी वो किसी भी जगह पे आती और जहाँ पे कुछ भी कार्रवाई चल रही होती तो वो पूरे ब्यौरा जो उस टाइम घटित हुआ होता है वो फ़ोन के माध्यम से उस तक पहुंचाती थी। और अगला वो फिर से मीटिंग रखवाती कि संजीव वर्मा को कैसे बाहर निकाला जाए। ये चीज़ पे वो बहुत सारी मीटिंगें करवाते रहे और कोऑपरेटिव प्रमोटर को बेवकूफ़ बनाते रहे। और आज की डेट में ना सुमन वर्मा कहीं दिख रही है ना संजीव वर्मा कहीं दिख रहा है। ठीक है। और जो दिख रहे हैं दो चार बंदे जो दिख रहे हैं ना, वो भी गफले बाज हैं और उन्होंने काफ़ी घोटाले किए हुए हैं। ठीक है। इसलिए वो चुप बैठे हैं, वो खुद के बचाव में लगे हुए। सबसे पहला उनका क्या था कि हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, खुद का सबसे पहले बचाव करेंगे, कोऑपरेटिव प्रमोटर जाए बाढ़ में। ठीक है। घर में परिवार में क्या सिचुएशन बनी हुई उनकी। ठीक है। किसी के घर के 7 पड़ोसियों के अकाउंट खोल के रखे हैं, किसी ने क्रिमिनल के अकाउंट खोल के रखे हैं, किसी ने किसके अकाउंट खोल के रखे हैं, कौन कब क्या कर ले कोई पता नहीं। लेकिन जब अकाउंट खुलवाने की बारी आती तो ये मोटिवेट करते थे कि हम पहुंचते हैं भाई, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों में, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में वहाँ पर पहुँचते और लोगों को समझाने में पूरा फोर्स करते थे उनको कि हाँ उनको इकट्ठा किया जाए, वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया जाए। और किस तरह से पैसा इन्होंने इकट्ठा किया गांव देहात से वो हम लोग जानते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत करवाई है कोऑपरेटिव प्रमोटर से। लेकिन लास्ट में फंसा कौन? कोऑपरेटिव प्रमोटर। क्योंकि वो पब्लिक के बीच में काम कर रहा था, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा था, ये बैठे बैठे वहाँ पे उसके मज़े ले रहे थे। और इन्होंने जितना पैसा इकट्ठा किया लास्ट मंथ तक, तो इन्होंने काफ़ी करोड़ों का पैसा इकट्ठा किया और आगे भिजवाया। आगे से इनको कुछ ना कुछ कमीशन मिला, लाखों करोड़ों में कमीशन मिला हुआ है इनको। और साथ ही साथ में इनको जो पपलू दिया हुआ था कि हाँ इतने इतने पैसे मिलेंगे वो तो मिला ही था। जब ये दुबई गए थे 2022 में, वहाँ मीटिंग में क्लियरली उनको कहा गया था कि सोसाइटी नहीं रन होने वाली है, तो इन्होंने ये बातें छुपा के रखी। 2022 से लेकर 2024 तक करोड़ों का बिजनेस हिमाचल प्रदेश से और अन्य राज्यों से हुआ। ठीक है। वो पैसा कहाँ गया? वो गया डायरेक्ट सुमन वर्मा और संजीव वर्मा के खाते में। संजीव वर्मा के एक खाते में नहीं गया, डिफरेंट डिफरेंट 6-7 खाते थे उनके अकाउंट में चले गए। और भेजने वाले कौन थे? ये मैनेजर, क्योंकि उनकी डायरेक्ट बात होती थी। कोऑपरेटिव प्रमोटर की किसी से बात नहीं होती थी मैनेजर के सिवाय। मैनेजर तो दिसंबर 2024 में भी जो है टारगेट दे रहे थे, और कुछ अचीवमेंट के लिए टारगेट दे रहे थे। 4 तारीख तक बिजनेस हुआ, 3 तारीख तक बिजनेस हुआ, वो 3 तारीख का पैसा गया कहाँ? 4-5 दिन, 6 दिन, 7-8 दिन का लाखों का पैसा इनके पास इकट्ठा हुआ। इन्होंने क्या किया? जेब में डाल दिया। इनको पता है पोर्टल बंद हो गया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने वो इधर उधर वो पैसा किया जो कि ना तो संजीव वर्मा तक पहुंचा ना किसी और तक पहुंचा, क्योंकि पॉइंट का कोई
लेन देन ही नहीं रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा था सिस्टम में। तो उनको पता था कि ये सिस्टम से सब कुछ खारिज हो चुका है, तो ये पैसा तो हम अपने अकाउंट में डाल देंगे या फिर किसी अदर के अकाउंट में डाल देंगे। तो ऐसी ही सारी चीज़ें बहुत सारे मैनेजरों ने करके रखी है। ये मानो या ना मानो, आपकी इसमें क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय महत्वपूर्ण रहेगी और नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर आने वाला हूँ। अब कुछ एक लोग बोल रहे हैं कि भाई इसको क्या खुजली हो रही है। खुजली मेरे को इस चीज़ की हो रही है भाई साहब, हम 1 साल से चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लिक्विडेटर के अंडर गई, लिक्विडेटर के बाद फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने का अभी तक कोई लेना पता ही नहीं है कि क्या उसमें कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो रही है। ठीक है, कोई पता नहीं है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, अब तो विश्वास ही नहीं रहा कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। सारा इंडिया जैसी ये बहुत बड़ी ब्रांच थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें भी लाखों करोड़ों का गफला हुआ, मिले आज तक किसी को नहीं मिले। वैसे ही ह्यूमन का, LUCC का, LJCC का, SSV का हाल होने वाला है, क्योंकि ये एक ही सागा ग्रुप के अंतर्गत आती थी। ठीक है, रही बात समीर अग्रवाल, वो तो भाई 3-4 साल से दुबई में बैठा हुआ, बड़े आराम से और बड़े आनंद के साथ बैठा हुआ है। उससे किसी का लेना देना नहीं है, उसने पैसे खिलाए थे गवर्नमेंट को। ठीक है, वहाँ से टेंडर लिया या जो मर्ज़ी किया उसने, अपना जो है NOC लिया, तो उसने पहले से गफले करके रखे थे कि गवर्नमेंट को उसको पता नहीं था। गवर्नमेंट ने कैसे जाने दिया उसको दुबई? क्या दुबई से वो गवर्नमेंट उठा के, इतने पावरफुल नहीं है कि दुबई से गवर्नमेंट उसको उठा के ले आ सकती है? होगी पावरफुल भाई, क्यों नहीं है, इंडिया बहुत पावरफुल है, कहीं से भी कुछ भी कर सकती थी गवर्नमेंट अगर करना चाहे, लेकिन करना नहीं चाहती है भाई, उसको इंडिया लाना ही नहीं चाहती है। तो पैसे भी भूलने पड़ेंगे, सारी चीज़ें भूलनी पड़ेगी भाई। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चाहे हरियाणा से देख रहे हो या हिमाचल से देख रहे हो या अन्य राज्यों से देख रहे हो ना, एक बार कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपके गाँव में ऐसा कौन था जो चोर बन के बैठा हुआ भाई, अभी तक उसने लाखों करोड़ों में पैसा छुपा के रखा है। ठीक है, हिमाचल में है 2-4 नाम, उनको अच्छे से पता है, उनको अभी खुजली भी हो रही होगी कि भाई ये बंदा क्यों बोल रहा है हमारे बारे में, क्योंकि 4-5 बंदे हैं जो मैनेजर होकर उन्होंने लाखों का पैसा अंदर रखा हुआ है और अभी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। पुलिस बुला रही है, कोई चक्कर नहीं है, अंदर तो होने वाले नहीं रहे। ठीक है, या फिर ऐसा वैसा, बस ये तो फॉर्मेलिटी है, और फॉर्मेलिटी पे फॉर्मेलिटी पूरी किया जा रहे हैं। और बच्चा कौन? एक कोऑपरेटिव प्रमोटर जो दर बदर की ठोकरें खा रहा है। ठीक है, शाम को फ्रस्ट्रेशन में जाता है, सोता है और फ्रस्ट्रेशन में ही उठता है। कब कौन कहाँ पे क्या कर ले वो वही जानता है जिसने ग्राउंड लेवल पे कार्य किया है। और बाकी आप खुद समझदार हैं, आप कमेंट में सिर्फ इतना बताइए कि आप पैसा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के सामने। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।